अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन. What is the empirical formula if the molar mass of compound is 110.15 gram per mole? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है जिसकी कंबस्टन एनालिसिस करवाई गई और कंबस्टन एनालिसिस के नतीजे में हमें मालूम है कि हमें परसेंटेज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिलती है और इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेजेस दे दी गई हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसकी कंबस्टन एनालिसिस करवाई गई है उसका मोलर मैस दे दिया गया है और कहा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करें। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करते हैं जो कि हमें गिवन है। नंबर 2 हम नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जिन्हें कहते हैं वो फाइंड करते हैं। फिर एटॉमिक रेशियो, और अगर एटॉमिक रेशियो होल नंबर है तो हम कहते हैं ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर वो होल नंबर नहीं है एटॉमिक रेशियो तो फिर ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जो भी हमारे पास आ रही है वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो सबसे पहले हमने ऊपर इसकी लिख दी है परसेंटेज ऑफ कार्बन जो गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और फाइंड क्या करना है हमने, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो चलते हैं जहाँ सॉल्यूशन की तरफ। पहला स्टेप था हमने परसेंटेजेस फाइंड करनी थी, वो हमें गिवन है। नंबर 2 हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 65.44 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.50 डिवाइडेड बाय 1 रेशियो ऑक्सीजन की परसेंटेज 29.06 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं इसके 12 5 बार 60 और 5.45 रेशियो 5.50 और रेशियो 16 1 बार 16 1.82। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं कार्बन के, ये हाइड्रोजन के और ये ऑक्सीजन के। स्टेप नंबर 2 बच्चों हमने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है इसके साथ हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स है 5.45 डिवाइडेड बाय सबसे छोटी वैल्यू देखें 1.80 रेशियो 5.50 डिवाइडेड बाय 1.80 रेशियो 82 है 82, यहाँ पे भी 2 1.82 डिवाइडेड बाय 1.82। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3। सो एटॉमिक रेशियो अगर हम देखें तो हमारे पास होल नंबर ही आ रहा है। सो हम इसी को एम्पिरिकल फार्मूला का नाम दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि हमारे पास क्या आया है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बन के नीचे देखिए क्या है 3, सो इसका मतलब है कार्बन 3 C3। हाइड्रोजन के नीचे भी 3 आई है रेशियो एटॉमिक तो H3 और ऑक्सीजन के नीचे 1 है। सो 1 को जब कोई भी कुछ भी डिजिट नहीं होता उसका मतलब होता है 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी पहला पार्ट हमारा हल हो गया है। नंबर 2 बच्चों हमें कहा गया है कि फाइंड करें मॉलिक्यूलर फार्मूला।
अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन n की वैल्यू नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए n का फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है? मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड। यहीं से हम बना सकते हैं। यहाँ पे है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर मास लिख लो या मोलर मास लिख लो और डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है n के साथ, हमने n को फाइंड करना है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा। अब n इक्वल हो जाएगा, मोलर मास कितना हमें गिवन है? 110.15 ग्राम पर मोल ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो गिवन नहीं है, लेकिन हम उसको खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे ये हमारे पास है ना C3H3O, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। वो कैसे? यहाँ पे देखें C3H3O बराबर हो जाएगा, कार्बन कितने? 3 और एक कार्बन का मास 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 55। डिवाइड कर देंगे इसको 55 से, तो जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 55 जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 2। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C3H3O, C3H3O एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6, C6 अगेन 2 3 दा 6, H6 एंड O2, और ये हमारे पास आ गया है जी दूसरा आंसर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने क्या कर लिया है बच्चों? फाइंड आउट। सो पहला आंसर ये था, दूसरा ये है। ये हमारे पास आज का न्यूमेरिकल था। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।